नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनाव 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं। वहीं चुनाव की तारीख दिवाली या छठ जैसे त्योहारों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। इसी बीच बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हुए क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर चिराग पासवान ने बड़ा संकेत दिया है। चिराग पासवान का केंद्र की राजनीति से बिहार के सियासी मैदान में सीधे तौर पर आना महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव के लिए भी एक नई सियासी चुनौती के तौर पर माना जा रहा है। यही नहीं, LJPR ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि चिराग पासवान किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। आखिर चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर LJPR का ये फैसला बिहार की राजनीति की दृष्टि से कितना बड़ा होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा चैलेंज बन गया है। बता दें कि चिराग पासवान के लिए बिहार विधानसभा लड़ने का सीधा असर जो होगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति और तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स पर होगा। बता दें कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी उम्र और सियासी रूप से ढलान की ओर जा रहे हैं और वो 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में NDA का चेहरा जरूर होंगे। लेकिन इसके आगे की राजनीति में वो कितना सक्रिय रह पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि आगे NDA में एक फेस की दरकार होगी जो चिराग पासवान भर सकते हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने साफ शब्दों में कहा था कि बिहार मुझे पुकार रहा है, बिहार मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है और अगर पार्टी कहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। बतौर सांसद मेरा ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन अब लगता है कि मुझे बिहार में ही रहकर काम करना चाहिए। मेरा सपना है कि बिहार युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाना ना पड़े। मेरी पार्टी और मैंने ये इच्छा जताई है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। राजनीति के जानकार भी कहते हैं कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षी बिहार का चेहरा बनने की आज की नहीं है। वो जब से 2013 से जब से राजनीति में आए हैं तब से उन्होंने बिहार फर्स्ट का नारा दिया था। वो लगातार युवाओं की बात भी करते रहे। ऐसे में वो आने वाले समय में तेजस्वी यादव के सामने एक युवा चेहरा होंगे। अगर बात करें बिहार की राजनीति में युवा चेहरे की, तो बिहार में युवा नेतृत्व के तौर पर एकमात्र चेहरा तेजस्वी यादव का बड़ा कद दिखता है, क्योंकि उनके साथ लालू प्रसाद यादव की सियासत की विरासत भी है। जातिगत समीकरण भी फेवर करता है और एक बिहार के 2/3 मतदाताओं यानी मुस्लिम यादव पर उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव के लिए चुनौती साबित हो सकते हैं। जाहिर तौर पर राजनीति में बदलते वक्त के साथ कई समीकरण भी बदलते हैं और उतार चढ़ाव भी आते हैं। चिराग पासवान अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो तेजस्वी यादव की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी तक बिहार में युवा चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव के बाद एक प्रशांत किशोर दिखते हैं और अब वो चिराग पासवान होंगे सामने। इसी क्रम में अगर देखें तो चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं खुद को लंबे समय तक राष्ट्रीय राजनीति में नहीं देखता हूं। राजनीति में आने का एकमात्र कारण बिहार और बिहारी हैं। मेरा हमेशा से विजन रहा है बिहार पहले और मैं हमेशा चाहता हूं कि बिहार में समृद्ध हो और दूसरे विकसित राज्यों के बराबर हो। चिराग पासवान ने आगे कहा कि तीसरी बार सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दिल्ली में ये संभव नहीं होगा। मैंने पार्टी के सामने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मैं जल्द ही बिहार लौटना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी अभी भी इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि अगर मैं अभी विधानसभा चुनाव लड़ता हूं तो मेरी पार्टी को फायदा होगा या नहीं। अगर मेरा स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर हुआ, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं ज़रूर विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। बिहार में CM पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।
चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। चिराग ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहा। उन्होंने कहा कि अब वे चाहते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ऐसा ही प्रदर्शन करे। वहीं पार्टी के सांसद अरुण भारती ने भी संकेत दिया है कि चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं, खासकर सामान्य सीट से, ताकि वो पूरे बिहार का नेतृत्व करने की छवि को बना सके। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।